हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि हम लोग टीलेज पढ़ रहे थे, टीलेज का पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग पार्ट 3 कवर करने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट होगा इस टीलेज यूनिट का, आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन टीलेज। तो टीलेज में कौन कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लगातार अगर हैवी प्लाउ करते रहते हैं तो सॉइल की जो एक नीचे वाली लेयर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है और एक हार्ड पैन बना देती है, एक हार्ड परत बना देती है, जिसके कारण जो सॉइल में हम जो भी पौधा लगा रहे हैं उसका रूट जो है, वो उस पौधे का जो रूट है वो अंदर तक नहीं जा पाता है। ठीक है, एक समय के बाद रुक जाता है, जाते 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 रुक जाता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ड पैन। तो इसी हार्ड पैन को ब्रेक करना ही एक उद्देश्य होता है। ठीक है, और इसमें इन्फिल्ट्रेशन भी कम होती है, मतलब पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम हो जाता है और सॉइल जो है वो सब्स्टेबल बन जाता है इरोजन के। ठीक है, किसके सब्स्टेबल बन जाता है? इरोजन और रन ऑफ के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन होने का खतरा होता है, रन ऑफ हो जाता है, पानी टिकता नहीं है। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव एंड इंक्रीज सॉइल डिग्रेडेशन, और जिसके कारण अगर ऐसा ही होता रहा तो सॉइल डिग्रेड हो जाती है, सॉइल में उतना ज़्यादा शक्ति नहीं हो पाता है, पोटेंशियल नहीं रहती है कि वो एक अच्छा यील्ड दे पाए। ठीक है, और इसी सारी चीज़ों, कमियां और परेशानियों को दूर करने के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट आया था वो मिनिमम टीलेज का आया था, मतलब कम से कम आप टीलेज ऑपरेशन करिए, मेन फील्ड में कम से कम टीलेज ऑपरेशन करिए। ठीक है, जिसके कारण जो सॉइल का कॉम्पैक्टनेस है वो बना रहे, सॉइल एक अच्छी कंडीशन में रहे। ठीक है, जिसके कारण आप एक मिनिमम टीलेज ऑपरेशन के थ्रू एक सीड बेड को प्रिपेयर कर पाए। तो मिनिमम टीलेज जो था उसके कुछ फ़ायदे थे, कन्वेंशनल टीलेज जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे उसके अगर हम कंपैरिजन में बोले तो कुछ फ़ायदे थे। तो पहला क्या था भैया? कॉस्ट और टाइम बचेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब तो हम टीलेज, जैसे हम पहले 8 से 10 बार हम जुताई करते थे या 5 से 7 बार जुताई करते थे, तो अब हम एक ही 2 बार में अपना काम चला ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट भी कम हो गया जुताई का और टाइम भी कम लगा। ठीक है, अगला क्या है? सॉइल कंपैक्टनेस इज कंपेटिवली लेस। जो सॉइल में हम ज़्यादा से ज़्यादा टीलेज कर रहे थे तो सॉइल के नीचे हार्ड पैन बन रही थी, अब सॉइल के नीचे हार्ड पैन नहीं बनेगी। सॉइल जो स्ट्रक्चर हम बहुत ज़्यादा हम जुताई करने के बाद और इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के बाद सॉइल का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो जा रहा था, अब नहीं होगा। वाटर लॉस जो हो रही थी रन ऑफ और सॉइल इरोजन के कारण, वो भी अब नहीं होगी। और वाटर स्टोरेज जो था फ्लाई लेयर में वो बढ़ने लगा, तो इसके कुछ फ़ायदे थे। ठीक है, तो ये कैसे हम कम कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं कि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो हम वो हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं, उस इंटरकल्चर ऑपरेशन को हम करें ही ना। ठीक है, उसको हम स्किप कर दें या उसको हम रोक दें। ठीक है, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारी सीडिंग है और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, उनको हम एक साथ करें, मतलब हम 2 ऑपरेशन को एक साथ करें। जैसे एक बार हम जुताई किए और एक बार सीड की सोइंग किए, कुछ समय बाद हम जाके क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस छिड़क रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही हम सोइंग किए तुरंत उसी समय हम क्या किए, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दे दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। अब ये सब हम करेंगे कैसे? तो उसके लिए रो जोन टीलेज, ठीक है, प्लाउ प्लांट टीलेज और व्हील ट्रैक टीलेज, 3 भागों में उनको बांटा गया है। रो जोन टीलेज क्या होता है? जैसे प्राइमरी टीलेज जो हम करते हैं उसमें हम मोल्ड बोल्ड प्लाऊ का इस्तेमाल करके पूरे इंटायर एरिया को, फील्ड को, ठीक है, हम प्लाऊ कर देते हैं। और सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन जैसे हम डिस्किंग, हैरोइंग है, वो हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं केवल एक बार में ही करके ना, एक बार में ही सेकेंडरी टीलेज कर लेंगे दोनों एक साथ, और प्राइमरी टीलेज भी एक बार में ही करके हम ख़त्म कर देंगे।
प्लाऊ प्लांट टीलेज में क्या होता है, जब हम प्राइमरी टीलेज कर लेते हैं उसके बाद हम एक स्पेशल प्लांटर से, मतलब जैसे राइस प्लांटर है या शुगर केन प्लांटर है, सीड ड्रिल प्लांटिंग है, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, सीड की सोइंग करते हैं, जिनके कारण मुझे बार बार खेत को जोतना नहीं पड़ता है और उसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन जैसे फर्टिलाइज़र देने के लिए दोबारा हमको नहीं जाना पड़ेगा फील्ड में। तो ये सारे का काम हम कर सकते हैं। व्हील ट्रैक टीलेज, व्हील टीलेज जो होता है ये प्राइमरी टीलेज जो जैसे हम करते थे वैसे ही करते हैं, लेकिन इसमें ट्रैक्टर हम यूज़ करते हैं सोइंग के लिए, और जो ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है उसके ऊपर हम एक अलग से पल्वराइज़र लगा देते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी को पलटता रहता है। तो दोबारा जो हम प्लांटिंग करते हैं उसमें हमको दोबारा नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो प्राइमरी टीलेज हम उसी के साथ करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम करके क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ जो टीलेज ऑपरेशन है उनको हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और हम डायरेक्ट सोइंग और बाकी सारे इक्विपमेंट का यूज़ करके रूट जोन को कवर करके हम क्या करते हैं, एक अच्छा हम टिल्थ तैयार करते हैं, जिसके कारण टीलेज ऑपरेशन हम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अगला देखो क्या है लिखा है इसमें, स्टबल मल्च टीलेज और स्टबल मल्च फार्मिंग। स्टबल मल्च फार्मिंग ये होता है कि हम सॉइल को क्या करते हैं, जब भी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उनके जो भी रेसिड्यू बचे होते हैं उनको हम उसी सरफेस पे छोड़ देते हैं। ठीक है, एक जैसे एक फसल ले लिए, दूसरी फसल अब हम 2 महीने बाद सो करने वाले हैं, तो उनकी जो भी स्ट्रॉ और स्टबल्स बचे हैं उनको उस फील्ड पे ही हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, या हम उनको इस तरीके से काटते हैं कि नीचे से हमको 12 या 15 सेंटीमीटर तक का लेयर बचा रह जाए, जिसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे डेप्थ ऑफ द कट इज़ रिड्यूस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो इस तरह हम करते हैं तो हमारा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अमाउंट के रेसिड्यूज़ होते हैं वो बचे रहते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑपरेशन टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द रेसिड्यूज इन द सॉइल, इसमें बस 2 ही ऑपरेशन आपको करना रहता है। उस जो भी स्टबल्स और बचे हुए हैं उनको हम उसी फार्म फील्ड पे क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाए उसमें। और ये क्या करता है कि जो सॉइल का जो एक जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड ऑन करता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सोइंग क्रॉप्स इज इन स्टबल मल्च टीलेज आर, देखो ये ज़्यादातर जीरो टीलेज की तरह दिखता है, जो कि एक बड़ी मात्रा पे क्या करता है, पूरे क्रॉप्स को क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा रोटावेटर लिया और उसको पूरी तरीके से ही काट दिया फसल को नीचे से 15 सेंटीमीटर, तो ये इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, 15 से 20 ऐसा विथ होता है और इसको काट के 15 लिविंग ऑल प्लांट रेसिड्यूज ऑन द सरफेस काट देता है, और ये प्लांटिंग एक स्पेशल प्लांटर के थ्रू ये सब होता है। डिसएडवांटेज क्या है, जब रेसिड्यूज सरफेस पे बचे होते हैं तो जो सीड बेड प्रिपरेशन है और सोइंग ऑपरेशन जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि रेसिड्यू पहले से हैं तो उसमें थोड़ा सा आप कहाँ बोओगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और कुछ जो ट्रेडिशनल टीलेज और सोइंग इम्प्लीमेंट और इक्विपमेंट है वो हम आसानी से यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगला है कंजर्वेशन टीलेज। क्या है, कंजर्वेशन टीलेज। तो कंजर्वेशन टीलेज देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो भी आपका फार्म फील्ड है उसमें लगभग 33% एरिया में हम जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं उनके रेसिड्यू को स्प्रेड कर देते हैं, जिनके कारण हम क्या करते हैं, सॉइल के मॉइस्चर को लंबे समय तक कंजर्व करना ही हमारा एक उद्देश्य होता है। ठीक है, और सॉइल इरोजन ना हो पाए और सॉइल मॉइस्चर का लॉस ना हो पाए, इस कारण हम सॉइल के ऊपर पूरी तरीके से एक लेयर लगा देते हैं उनके स्टबल्स के और उनके ऑर्गेनिक रेसिड्यूज के। ठीक है, तो जो भी रेसिड्यूज होगा, ठीक है, बस सॉइल सरफेस पे हम पूरी तरीके से कवर कर देते हैं, जो कि एक इंटरफेयर करता है सॉइल सीड बेड प्रिपरेशन में और सोइंग ऑपरेशन में। ठीक है, इट इज़ ईयर
राउंड सिस्टम ऑफ मैनेजिंग प्लांट रेसिड्यूड विद इम्प्लीमेंट द अंडरकट रेसिड्यू, जो भी अंडरकट रेसिड्यूज़ हैं उसको ये सब हम लगा देते हैं, जिसके कारण सॉइल का मॉइस्चर लॉस नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीड का इन्फेस्टेशन है और बाकी सारे चीज़ें हैं उनका उस पर प्रकोप कम देखने को मिलता है। एडवांटेज क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है, क्योंकि आप मिनिमम ऑपरेशन कर रहे हो, टीलेज ऑपरेशन कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके आप कह सकते हो रिन्यूएबल जो भी आपके कोल एंड पेट्रोलियम का लॉस होने वाला था वो कम होता है। ठीक है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है क्योंकि आपको सॉइल बार बार डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो और ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हो, और रन ऑफ और सॉइल इरोजन भी कम होता है। ठीक है, जीरो टीलेज जिसे हम नो टीलेज कहते हैं। इन दिस न्यू क्रॉप इज़ प्लांटेड इन द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, जो भी प्रीवियस क्रॉप के रेसिड्यूज़ हैं उसी में आप क्या कर देते हो, नया पौधा लगा देते हो बिना कल्टीवेशन के। इसमें क्या होता है कि जो सीड ड्रिल होती है या राइस प्लांटर होता है या आप कह सकते हो शुगर केन प्लांट, ये एक तरफ से खनते हैं और उसके ऊपर वो सीड को डालने के बाद तुरंत उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करने के बाद तुरंत ढक देते हैं, तो आपको पूरे फील्ड की जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, विदाउट एनी सॉइल टीलेज, जिसमें कोई आपको प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता, सीड बेड का प्रिपरेशन नहीं करना, पाटा लगाना है ना गहरी जुताई करनी है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। इसे हम जीरो टीलेज कहते हैं। ठीक है, जीरो टीलेज एप्लीकेबल होता है ऐसे सॉइल में जहाँ का जो स्ट्रक्चर हो वो कोर्स टेक्सचर हो। ठीक है, गुड इंटरनल ड्रेनेज हो, वहाँ जो पेनिट्रेशन हो या इन्फिल्ट्रेशन रेट हो वो बहुत अच्छा हो, और वहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है सॉइल फ्लोरा की वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हो, मतलब सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पर्याप्त मात्रा में हो, जिसके कारण जो भी सॉइल में केमिकल रिएक्शन होने वाला है उसको वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, और एक पौधे को एक पर्याप्त सुटेबल टेम्परेचर और कंडीशन दे पाएँ जिसके कारण उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल्दी हो। तो ये ज़्यादातर जो ऐसे कंडीशन सॉइल में मिलते हैं वो एल्फी सॉइल, अल्टी सॉइल और ऑक्सी सॉइल में देखने को मिलते हैं, जो कि ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में पाए जाते हैं। टील प्लांटिंग क्या होता है इसको देख लीजिए। टील प्लांटिंग एक प्रकार का मेथड है जीरो टीलेज का, जिसमें हम क्या करते हैं एक लंबे मतलब मात्रा में एक लार्ज अमाउंट में ही क्या करते हैं काट देते हैं। ठीक है, क्लियर अ स्ट्रिप ओवर द प्रीवियस क्रॉप रो एंड प्लांटर ओपन्स अ नैरो स्ट्रिप इनटू विद सीड आर प्लांटेड एंड कवर्ड। कहने मतलब काट के वहाँ फिर एक उस जगह पे हम क्या करते हैं एक सीड लगाते हैं। प्लांटर ओपन्स अ नैरो स्ट्रिप, एक प्रकार का स्ट्रिप वो मतलब रीजेस टाइप का बनाते हैं, कतार टाइप का बनाते हैं, विच सीड्स आर प्लांटेड एंड कवर्ड। अब उसको सीड को प्लांट करके कवर कर देते हैं, मतलब तुरंत वही काटे और वहाँ क्या किए एक नया छेदा किए, मतलब होल किए और वहाँ सीड लगाया, उसको फिर तुरंत ढक दिए। ठीक है, और इस चीज़ में हम क्या करते हैं उस जो स्टबल्स हैं और जो बाकी सारे वीड हैं उनको हम मारने के लिए हम क्या करते हैं नॉन सेलेक्टली हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, जो पूरी तरीके से फील्ड को क्या कर देता है मार देता है, जिसमें फील्ड को मतलब फील्ड पे जितने भी आप वीड हैं उनको मार देता है। ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, डाइकॉट, ये सारे हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। तो जीरो जो टिल्ड सॉइल्स होते हैं वो होमोजीनस इन स्ट्रक्चर होते हैं और मोर नंबर ऑफ अर्थवर्म इसमें पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो क्या करता है बढ़ाता है, क्योंकि मिनरलाइजेशन नहीं होता है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर मिनरल मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीज़ों में वो ज़्यादा चेंजेस होंगे। सरफेस रन ऑफ को वो क्या करता है कम करता है, सॉइल इरोजन को भी कम करता है टिल प्लांटिंग। डिसएडवांटेज इसके क्या है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हो वो मिनरलाइजेशन में चला जाता है, ऑर्गेनिक मैटर इन जीरो टीलेज में। पेरिनियल जो वीड होते हैं वो एक प्रॉब्लम बन सकते हैं, क्योंकि आप जब जीरो टीलेज करने लगते हो तो एक समय के बाद पेरिनियल जो वीड है उनका प्रकोप पूरे फील्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि आपके वो जो भी आपके आप उस पे उस फार्म फील्ड पे जो भी आप सोइंग करोगे उनके यील्ड को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी होता है।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉलंटियर प्लांट्स और वॉलंटियर वीड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि पेस्ट को बढ़ावा देते हैं, पेस्ट का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो इस तरह आपका पूरा आप कह सकते हो कि आपका टीलीएज का जो चैप्टर था वो 3 पार्ट में पूरी तरीके से कवर हो चुका है, ठीक है। और अभी तक आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग को पता है कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग का मिड टर्म का जो भी पेपर हो रहा होगा बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ है, मन लगा के पढ़िए। काफ़ी हद तक अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सच में कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और ये सारी चीज़ें आपको जेआरएफ और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करने वाले हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप बड़े से बड़े एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।